मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरानवनीरदाभाम् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठम् पुण्यं दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रम् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। सीतानाथसमारम्भाम् श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यरसोत्सुकम् श्रीश्यामसुन्दरदेवाख्याम् वन्दे गुरुप्रणम्यहम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोत्तममुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। पवनतनय संकटहरण मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप।
वृंदावन सुबन नहीं नंदगांव सोगा बंसी बट सो बट नहीं कृष्ण नाम सोना। भोली वाले कृष्ण लाल की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, शंकर भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय, श्री रामदेव महाराज की जय, द्वारिकाधीश की जय, नगर ग्राम की जय। हरि ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधेश। 2 मिनट मन और वाणी को पवित्र करने के लिए हरिनाम संकीर्तन, इसके बाद हम सब कथा में प्रवेश करेंगे। आइए 2 मिनट उस परम पिता परमेश्वर को ध्यान करें जो चराचर जगत का जीवन है, जो सबके अंदर चेतना बन करके बैठा है। उस परमात्मा का 2 मिनट ध्यान करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद, गाइए सभी प्रेम से गाइए। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
राधे राधे राधे। आवाज आई नहीं। राधे राधे। अभी पतल नगर में देखो इतने सब भक्त बैठे और ये ऐसे भक्त हैं कि इंद्र देवता मेहरबान थे, तूफान लाए, वो तूफान में ही कलश लेके निकल पड़े। भक्ति के सामने भगवान भी झुक जाते हैं, भक्त के अधीन में भगवान है। आइए, परम सौभाग्य की बात है श्री विष्णु अवतार बाबा रामदेव मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है। साथ ही परमपिता परमेश्वर जो जगत के एकमात्र कारण है, श्री द्वारिकाधीश भगवान की प्राण प्रतिष्ठा भी है, जैसा कि आप सब जानते हैं। अब इससे बड़ा परम सौभाग्य और क्या हो सकता है। हम सब मानव बनकर के आए और मनुष्य जीवन हमारा सार्थक हो रहा है, इससे बड़ा सौभाग्य तो कुछ नहीं हो सकता। मानव बनना हमारा ये सिद्ध होता है जब जीवन में एक बार भी यदि प्रभु का आश्रय प्राप्त करते हैं। यहाँ ब्रजमान सभी माताएं बहनें जो भक्ति स्वरूप आप सब ब्रजमान हो, भक्त के रूप में ध्रुव प्रहलाद के रूप में यहाँ जितने पुरुष वर्ग हैं, सभी चराचर के देवी देवता जितने हैं अपने अपने स्थान पे विराजमान हो। यथा मंच पे हमारे साथ विराजमान जो म्यूजिक पे आप सबको मधुर मधुर भजन सुना रहे हैं, संगीत से आचार्य संगीताचार्य मंदर उपाध्याय जी महाराज, तबला पे ब्रजमान रमेश जी और पैड पे ब्रजमान है शंकर राम। इसके बाद हमारी मंदिर कमेटी से जितने सदस्य जुड़े हैं, आज के मुख्य यजमान लोकेश जी, उनकी धर्मपत्नी, बच्चे, सब परिवार और नगर के समस्त ग्रामीण जनता, जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, जो भी सुन रहे हैं, सबको व्यास पीठ से नम्र निवेदन, प्रार्थना, नमस्कार। किस दृष्टि से? सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जोगे पाए। सीताराम समझ करके सबको नमस्कार। सबके अंदर वही प्रभु विद्यमान है, सीताराम जी। ये कथा जैसे आप सब मंदिर में जितने जुड़े हैं, 4 साल से शिव पुराण की कथा चल रही है। 4 साल से जब से मंदिर की स्थापना हुआ है, और प्रत्येक वर्ष की कथा में ये होता था कि यहाँ राम जी की कथा या कृष्ण जी की कथा, भागवत कथा हो। और सभी भक्तों की अभिलाषा थी, उनके हृदय में भगवान भोलेनाथ विद्यमान होकर के ये बोलते थे बार बार, क्योंकि जब तक भगवान शिव की कृपा न हो जाए तब तक हम भगवान कृष्ण की आश्रय ग्रहण नहीं करते। भगवान शिव परम कृपा जब करते हैं तभी हम भागवत का आश्रय ले सकते हैं, कथा सुन सकते हैं। श्री राधे की कृपा होती है, श्री गोविंद की कृपा होती है। बिना भगवान भोलेनाथ की कृपा का ये सौभाग्य असंभव है, नहीं प्राप्त हो सकता। तो आप सब तन मन से भगवान भोलेनाथ की आराधना किए। प्रत्येक वर्ष शिव पुराण की कथा 30 दिन, जब अधिक मास लगा था तो 2 महीना का चला था महाराज, 60 दिन शिव पुराण। तो प्रभु की कृपा है कि आज हम सबकी जो अभिलाषा थी भोलेनाथ ने कृपा किया, पूर्ण किया। और इस कथा में जैसे गंगा को पृथ्वी पे लाने के लिए भागीरथी सागर महाराज के 60,000 पुत्र थे, लेकिन प्रयत्न सबने किया। ऐसा नहीं कि प्रयत्न किसी ने नहीं किया वो गंगा को लाने के लिए पृथ्वी पे, लेकिन जो प्रयास भागीरथी जी ने किया और भागीरथी जी ही गंगा को पृथ्वी पे लेकर के आए।
तो वैसे ही इस भागवत रूपी कथा को यहाँ मंदिर में लाने के लिए सभी का सहयोग है, पूरे नगर का सहयोग है। लेकिन जैसे भागीरथी बन के आए उस तरह भागीरथी के रूप में यहाँ विद्यमान है। हमारे मंदिर के सदस्य भी हैं और उनका मंदिर में पूर्ण रूप से सहयोग रहता है। हर फंक्शन में, हर उत्सव में श्री धर्मेंद्र तिवारी जी, मंदिर के प्रधान कुंदन वैरवा जी, महामंत्री लवकेश जी, महामंत्री एक हर्ष मेघवाल, और इसके बाद महिला मंडली के सभी, मैं नाम किसी का नहीं रखूंगा, महिला मंडली में जितने हमारे हैं सबका पूर्ण रूप से सहयोग है। और मंदिर में जो शिव चर्चा की एक मंडली है उनका भी सबका सहयोग है और पूरे नगर वासी का सहयोग है। कथा ये तभी चल करके यहाँ पहुंची है और कथा रूपी गंगा आज से 7 दिन तक यहाँ बहेगी। जैसा कि आप सब जानते हैं ये कथा रूपी गंगा जो है वो 7 दिन बहेगी यहाँ पे। अब इस बहती हुई गंगा में गोता कौन कौन लगा पाता है देखना है ना। जिसके सौभाग्य में है वही डुबकी लगाता है गंगा में, सभी नहीं लगा सकते। गंगा के तट पे रहने वाला कभी डुबकी नहीं लगाता, बाहर से लोग चले जाते हैं। तो देखो अभी कथा आज शुरू हुआ, धीरे धीरे पता सबको लग जाएगा। तो कथा प्राप्त उसी को होती है जिसके ऊपर गोविंद की कृपा है। जिसको वो चाहते हैं वही आ सकता है। वही जाए नहूं जेहु देहु जनाई। तो कौन जानेगा गोविंद को, कौन जानेगा प्रभु को, जिस पे वो कृपा करेंगे, जिसको जनाना चाहते हैं। और जब जान जाएगा तो क्या होगा? जानहु तुम ही हो जाए, जानहु तुम ही हो जाए, जिस पे कृपा हो, जिसको चाहते हैं भगवान की हम उसको जनाएं, तभी वो जान पाता है, वो समझ पाता है। और जब जान जाता है तो फिर उनका हो जाता है, फिर तो रह ही नहीं पाएगा उनके बिना। तो ये कथा रूपी गंगा की जो अमृत धारा है ये 7 दिन आपके द्वार पे चल करके आई है। और यदि किसी को प्राप्त न हो तो उनका दुर्भाग्य है, क्योंकि सौभाग्य से प्राप्त होती है कथा। आइए उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान करते हुए कथा में प्रवेश करते हैं। इस पुराण का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठतम, इससे बड़ा कोई पुराण नहीं। 18 पुराणों का ये सार है। सिद्धि भाषा में समझो, ये 18 पुराणों का सार है श्रीमद् भागवत। 4 वेदों का ये सार है, तो 5वां वेद भी इसको बोलते हैं। तो श्रीमद् भागवत में भगवान की चर्चा है, अनेक दिव्य कथाएं हैं। हमको 7 दिन ये सुनने को अवसर प्राप्त हुआ है। हमारा मानव जन्म लेने का मकसद क्या है, हम किस लिए मानव बन के आए, परम लक्ष्य क्या है हमारा, ये सारी कथाएं आप सुनेंगे 7 दिन में। और यदि 7 दिन में कथा में आप 5% भी जीवन में उतार लेते हैं तो जीवन धन्य हो जाएगा, मानव बनना सिद्ध हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। सच्चिदानंद रूपाय विशोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान कैसे हैं, भगवान का रूप क्या है, स्वरूप क्या है? सत्य, चित्त और आनंद, उन्हीं का नाम है सच्चिदानंद। सत्य है चित्त, चित्त का मतलब प्रकाश होता है।
और जब आपके हृदय रूपी भवन में सत्य है और चित्त है तो प्रकाश भी रहेगा, और जब प्रकाश रहेगा तो आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। वही आनंद है, सत्य घन चित्त घर और आनंद घन उस परमात्मा का स्वरूप है। तो करते क्या है? विशोत तवे विश्व की उत्पत्ति करते हैं, बनाते हैं जगत को। ये काम है भगवान का। विशोत उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, सबको भोजन देते हैं। अब भोजन कैसे देते हैं? आप नौकरी करके खाते हो। अरे समर्थ क्या है हमारी नौकरी करने की? समर्थ क्या है पैसा कमाने की? जब उस परमात्मा की सत्य और चित्त रूप प्रकाश आपके हृदय में बैठा है, तब आप घूम रहे हो, बोल रहे हो, सुन रहे हो। जिस दिन परमात्मा का वो सत्य चित्त प्रकाश निकल जाएगा, शरीर ये शरीर नहीं रहता, फिर सौ बन जाता है। चाहे जितना भी प्यारा हो उसको फिर रखता नहीं, ले जाओ जी, ये काम का नहीं रहा। तो उस सच्चित परमात्मा का काम है पालन करना, और जब पालन हो गया तो क्या करते हैं? विनाश कर देते हैं, मिटा देते हैं जगत को। तो इसलिए परमात्मा सत्य चित्त और आनंद, और यही तीनों रूप है। ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही है, भेद नहीं है, ध्यान रखना। इनमें कोई भेद नहीं है। प्रभु ने ये तीन कार्य लिया, एक ही है ईश्वर, एक वो हम युक्तियों नासदी, दूसरा है ही नहीं। जब परमात्मा ने अपना रूप को तीन कर लिया, एक से उत्पत्ति किए, दूसरे से सबका पालन करते हैं, और तीसरे से भगवान भोलेनाथ बन के मिटा देते हैं जगत को। और क्या करते हैं? इस जगत में हो तो आपके ऊपर कृपा कैसे करते हैं? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सुत जी नमस्कार करते हैं। वयं नमः, वयं हम सब, अकेला नहीं, हम सब मिलकर के उस परम पिता परमेश्वर गोविंद के चरणों में नमन करते हैं, और इसके साथ कथा में प्रवेश करते हैं। सुत जी 88,000 ऋषियों के साथ नए मिसार में क्षेत्र में बैठे हैं। एक नए मिसारण्य ऋषयः सौनकादयः पप्रच्छो मुनियः सर्वे सूतं पौरिणका खलु। 88,000 ऋषियों के साथ नए निसारण क्षेत्र में विद्यमान है सुत जी। सबसे कम उम्र के हैं सुत जी, लेकिन ज्ञानी है, परम ज्ञानी है। वहां बड़े बड़े उम्र के ऋषि बैठे हैं। उसमें एक सौनक नाम जी के ऋषि है, सौनक नाम है उनका। सौनक जी कैसे हैं? वयोवृद्ध हैं, सबसे बुजुर्ग हैं उम्र में, लेकिन मुख्य यजमान बन करके सौनक जी आगे आए। ऋषियों ने उनको बैठाया आगे, और बैठ करके सौनक जी ने सुत जी से प्रश्न किया। क्या कहते हैं? सौनक जी सुत जी को आसन पे विद्यमान कराए। आसन इसलिए दिए कि ज्ञान में सबसे निपुण है, और ज्ञानी की पूजा सर्वत्र है। विद्वान सर्वत्र पूज्यन्ते ही। राजा की पूजा देश में ही होगी, लेकिन विद्वता है तो उसकी पूजा हर जगह। तो सुत जी ऐसे विद्वान है। सुत जी से सौनक जी कहते हैं, अज्ञान ध्वंस विध्वंसं कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याति कथा सारम मम कर्णम रसायनम। सुत जी से सौनक जी कहते हैं कि हे सुत जी, अज्ञान ध्वंस विध्वंस
अज्ञान रूपी अंधकार को हटाने के लिए, अंधकार अगर पृथ्वी पे फैल जाए, जैसा आज सुबह देखो अंधेरा हो गया था सूरज के रहते हुए, लेकिन सूरज छुप गए थे और पृथ्वी पे अंधकार हो गया, तो उस अंधकार को हटाने के लिए या तो बिजली जलाओ, लाइट जलाओ, और नहीं तो सूरज निकलते हैं तो पूरे जगत की अंधेरा मिट जाता है। सौनक जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे सुत जी, इस जगत के अंधकार को हटाने के लिए सूर्य का प्रकाश है, लेकिन हमारे हृदय रूपी भवन में जो अंधकार है वो कैसे मिटेगा? हम सब अज्ञान के अंधकार में फंसे हुए हैं। हमारी अज्ञानता का जो अंधकार है वो हृदय में छा गया है, तो हम सत्य को छोड़ देते हैं, असत्य को ही अपना लेते हैं। क्यों? क्योंकि हृदय रूपी भवन में अंधेरा है, हम देख नहीं पाते। तो इसलिए सौनक जी कहते हैं कि आप ज्ञान में करोड़ों सूर्य के समान हैं। कोटि सूर्य सब प्रभ, सूता ख्याति कथा स्वरम, मम कर्णम रसायन। कोई ऐसी कथा सुना दीजिए सुत जी कि हम सबके कानों से रस अमृत घुल के नीचे उतर जाए, ऐसी कथा सुनाइए। सुत जी गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। सौनक जी का प्रश्न ही ऐसा है कि सुत जी गदगद हो गए। कहते हैं बहुत सुंदर, आपका प्रश्न जो है वो सर्वभौम है, ये जगत का कल्याण करेगा, क्योंकि इस जगत में सब अंधकार में ही डूबे हुए हैं। तो इसलिए ये प्रश्न जगत के लिए है, जगत का कल्याण करने वाला है। सुत जी कहते हैं ऋषियों, सावधान तनया सुनयः। सावधान कर दिया सुत जी ने ऋषियों को। कहते हैं सावधान होकर के सुनना। क्यों? क्योंकि ये कथा अमृत है, और अमृत एक बार निकल जाएगा, दोबारा नहीं मिलता। इसलिए 7 दिन का मौका मिला है तो हम ध्यान पूर्वक कथा सुने, ध्यान पूर्वक, क्योंकि जो समय निकल जाएगा वो फिर आएगा नहीं, और वैसे भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमारी जीवन का तो 1 मिनट की भी गारंटी नहीं, सेकंड की गारंटी नहीं है। तो जितना अवसर मिला है उसको सावधान पूर्वक होकर के हम सुने। सुत जी कहते हैं, काल ब्याल मुखा ग्रास, त्रास निरना सहेतवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ तीरे न विभासिते। सुत जी कहते हैं ऋषियों, काल रूपी ब्याल के मुख में हमारा जीवन है। ध्यान से सुनना, काल रूपी ब्याल, ब्याल मतलब सर्प होता है, सांप होता है, ठीक ना? तो सांप मुंह खोल के बैठा है और हमारा जीवन, हमारा जो शरीर है उसी में है, वो मुंह खोल के बैठा है। तो हम अपने आप को सुरक्षित कब तक समझें? जब तक वो मुंह बंद नहीं किया है। अब उसके मुख में अंदर ही है, बैठे हैं और उसका मुंह खुला है, तो हम सुरक्षित कब तक हैं? जब तक मुंह बंद नहीं किया। मुंह बंद कर लिया तो राम नाम सत्य हो गया। तो सुत जी कहते हैं, इस ब्याल रूपी जगत में जो है यही ब्याल है, सर्प है, उसके मुख में हम बैठे हैं और मुख बंद किया तो सीताराम गोविंदाय नमो नमः। तो इसलिए जब जीवन की हमारी गारंटी नहीं है, त्रास निर्ना सहेतवे, सेकंड की गारंटी नहीं जीवन का, तो फिर क्या करें? तो उसके लिए श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलिकीरेण विभासिते। उसको वही भागवत का आश्रय लेना चाहिए, जीवन में भागवत का आश्रय लेना चाहिए उसको। सुत जी ने कहा, हे ऋषियों, आप सबने सुंदर प्रश्न किया है, इसलिए
जगत का कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत की कथा सुत जी सुनाई। सुत जी कहते हैं कि यही प्रश्न लेकर के एक बार नारद जी घूम रहे थे जगत को देखने के लिए। तो नारद जी घूम रहे थे। नारद जी तो भगवान के परम भक्त हैं, वैष्णव है। नारायण का जप करते करते तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं। सुत जी कहते हैं ऋषियों से कि हे ऋषियों, ये भागवत कथा का महत्व कितना है आप इस बात से समझो कि एक बार यही कथा सबसे पहले परीक्षित महाराज को सुखदेव जी ने सुनाया था, और तब से हम ये सब 7 दिन सुनते हैं कथा। कहते हैं कि परीक्षित को जब सुखदेव जी कथा सुना रहे थे, उसी समय देवताओं को पता लग गया, सब देवताओं को पता लगा कि सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे हैं श्रीमद् भागवत का। तो देवता ने सब मिल करके क्या किए, अमृत कलश ले लिए और कलश लेकर के सुखदेव जी के पास आ गए। परीक्षित को 7 दिन में मरने की शराप मिली थी, आगे कथा में आएगा। तो 7 दिन को उनको मिला था कि 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। तो देश छोड़ करके, राज्य छोड़ करके निकल गए थे नदी के तट पे बैठ करके सुखताल में, और वहीं सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाया। तो देवताओं को जब पता लगा कि परीक्षित को कथा सुना रहे हैं सुखदेव जी, देवताओं ने अमृत कलश लेकर के और सुखदेव जी के पास आ गए और आकर के सुखदेव जी से कहते हैं हमें कथा सुना दीजिए और ये अमृत परीक्षित को पिला दीजिए, क्योंकि परीक्षित को मरने का भय है, ये अमर हो जाएंगे और बदले में हमें कथा सुना दीजिए। अब समझो इस बात से, अमृत भी तुच्छ है इस कथा के सामने, अमृत भी छोटा। अगर अमृत तुच्छ नहीं होता तो देवता अमृत दे करके और बदले में कथा नहीं मांगते। सुखदेव जी ने डांट के भगा दिया, देवताओं भागो, स्वार्थी हो तुम। सुखदेव जी कहते हैं तब सुधा कव कथा लोके कव काचम कव मनिका ब्रह्मरात विचारे तदा देवा अभक्ता शास्त्र विद्याय न ददौच कथामृतम् श्रीमद्भागवतो वर्ता शूरानामपि दुर्लभम्। सुखदेव जी कहते हैं कांच का एक टुकड़ा कोई लेके आए और बदले में हीरा रखा हुआ, हीरा को मांग रहा है, कौन देगा बताओ? कांच का टुकड़ा खूब चमकीला लेकर के आया और छोटा सा हीरा है, उसको बोला है कि ये रख लो बड़ा और मेरे को छोटा वाला दे दो। सुखदेव जी कहते हैं देवताओं, ये अमृत तुच्छ है जिसको तुम कलश में लेकर के आए हो, और कांच का टुकड़ा दिखा करके हीरा मांग रहे हो। कथा भगवान की, भागवत हीरा है और अमृत कांच का टुकड़ा है। अमृत पीने वाला वैकुंठ को जाएगा और फिर उसका पतन हो जाएगा, वो फिर पृथ्वी पे आ जाएगा। लेकिन कथा क्या करती है? कथा तो मुक्त कर देती है, जीवन ही मुक्त कर देती है। एक बार रसास्वादन करते हो ये जीवन मुक्त, फिर संसार में आना नहीं पड़ता, उसको परम मुक्त हो जाता है, प्रभु का बन जाता है, प्यारा बन जाता है। इसलिए डांट के भगा दिया, सुखदेव जी भगा दिए, भागो। देवता भाग करके ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए, ब्रह्मा जी से शिकायत लगा दी, महाराज हमने अमृत दिया, अमृत को भी ठुकरा दिया, सुखदेव जी हमें भगा दिए और कथा नहीं सुनाई। कथा में ऐसा क्या है? ब्रह्मा जी से सबने शिकायत किया।
राज्ञो मोक्षतता वीक्षम् पुराधाता विस्मितः सतलोके तुलाबध्यो यत साधनम जोग्यैः। ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं रुको थोड़ा सा, पहले परीक्षित का स्थिति देख लेने दो क्या हो रहा है कथा सुन करके। और जब ब्रह्मा जी ने देखा कि 7 दिन कथा सुन करके परीक्षित मुक्त हुए, और जब मुक्त हुए परम धाम पे पहुंच गए, तब ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दिया, एक तराजू मंगा करके दुनिया के समस्त शास्त्र को रख दिया, एक तरफ श्रीमद् भागवत रख दिया। और तब क्या हुआ, लघुन्यानि जातानि गौरवेन इदं महत तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं जजो। तराजू जब उठाया गया तो समस्त दुनिया के पुण्य पाप धर्म दान शास्त्र और एक तरफ श्रीमद् भागवत, और श्रीमद् भागवत का पलड़ा जो है वो नीचे बैठा रह गया, बाकी दुनिया के समस्त धर्म ग्रंथ सब ऊपर आ गए। ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दिया, अरे संसारियों, श्रीमद् भागवत का आश्रय लो, भागवत से बड़ा इस संसार में जगत में कल्याण करने वाला और कोई ग्रंथ नहीं है। घोषणा कर दिया ब्रह्मा जी। मेनको भागवतम शास्त्रम भागवतम कलो चवः येन सत्यम परम धर्म बध्यो लोकात्मनः। सत्य है, वो सत्य रूपी वृक्ष है, असत्य का वहां नामो निशान नहीं है। और जो उसका आश्रय लेता है वो भी सत्य मार्ग पे आ जाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। कथा सुना रहे सुत जी ने निसारण के ऋषियों को, कहते हैं कि एक बार नारद जी मृत्युलोक में घूम रहे थे पृथ्वी पे। ब्रह्मलोक से मृत्युलोक में आए और मृत्युलोक में घूम करके देख रहे हैं सबको क्या स्थिति है। तो देखते हैं कि मृत्युलोक में सब दुखी है। मृतलोके जना सर्वे नाना कलेश समन्वितः नाना जोनि समुत्पन्य पच्यन्ते पाप कर्मभिः। मृत्यु लोक में नारद जी देखते हैं कि मृत्यु लोक में सब दुखी है, एक भी खुशी नहीं मिला। कैसे दुखी है? नाना कलेश समन्वितः, अनेक कलेशों से। जिसके पास संपत्ति है वो भी दुखी है, जिसके पास नहीं है वो भी दुखी, जिसके पास पुत्र है वो भी दुखी है, नहीं है वो भी दुखी है। मतलब सुखी कोई नहीं है। ऐसा क्यों? राज कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। एक दूसरे को कहते हैं, इंद्र कहते हैं कि ब्रह्मा जी सुखी हैं, ब्रह्मा कहते हैं भगवान विष्णु। लेकिन तुलसीदास क्या कहते हैं अपनी दृष्टि में? राज कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार करे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। जब तक भगवान का भजन का आश्रय नहीं है जिस जीव को, इस जगत में सब दुखी है, एक भी खुशी नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास,
थोड़े थोड़े सब दुखी, तो सुखी कौन है? सुखी श्याम के दास, सुखी राम के दास। सुखी तो उस परम पिता परमेश्वर का जिसने आश्रय लिया है, उसको छोड़ करके इस जगत में सब दुखी है। नारद जी मृत्यु लोक में घूमते घूमते वृंदावन की तरफ बढ़ रहे थे। नारद जी वृंदावन की तरफ बढ़ रहे थे, तो जैसे आगे बढ़े रास्ते में वो चार भैया मिल गए। चार भैया कौन है? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, सनत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। ये चार भैया हैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। नारद जी को रास्ते में मिल गए। नारद जी घूम रहे थे उसी समय चारों भैया ने देखा कि नारद जी का चेहरा बड़ा उदास है। तब सौनकादियों ने नारद जी से पूछा, कवचितं ब्रह्मदीन मुखं कतो चिंतातुरो भवान्, त्वरितं गम्यते कुत्र कुत्राश्च गमनं तथैव च। हे ब्रह्मा जी के पुत्र, नारद जी भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ही हैं। आपका चेहरा उदास क्यों है? जैसे बड़ा देखो प्रेमी कोई मिल जाए, आपका चाहने वाला कोई मिल जाए, तो आपसे पूछ देगा, आपके चेहरे को जान जाएगा। वो पूछ लेता है ना, आप क्यों उदास हो, टेंशन में दिखाई दे रहे हो। तो ऐसे नारद जी से चारों भैया ने पूछा, आपकी चेहरा उदास है, क्यों उदास है? अरे आपका क्या खो गया महाराज? आप तो सन्यासी हैं, और सन्यासियों का देखो अपना कुछ है नहीं। वो तो जगत के लिए जीते हैं, जगत के लिए मरते हैं। संत का हृदय ही ऐसा होता है, अपना उनका कुछ नहीं। वो जगत की कल्याण के लिए जीते हैं, जगत के लिए मरते हैं। चारों भैया करें, आपका ऐसा कौन सा संपत्ति खो गया? हम संतों का धन क्या है जो चला जाए तो हम उदास हो जाएं? जब तक जगत में है तो जगत का सारा हमारा अपना है। जगत में नहीं रहे तो फिर परम पिता के चरणों में, शरणों में, उनके गोद में खिल रहे हैं। तो संत का तो संपत्ति है ही नहीं, और जब संपत्ति बहुत रख लिया तो फिर संत नहीं है। संत का संपत्ति क्या है? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा। आइए प्रेम से गाइए, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री। भक्तों की प्यारी राधा 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 राधा, भक्तों की प्यारी राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जय जय श्री राधेश। राधे राधे का शब्द निकालते रहना। क्यों? यही तो आपकी एनर्जी है, हमारी एनर्जी है, जो हमें ऊर्जा देता है बोलने के लिए। राधा नाम है ना, तो एक बार बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। इतनी आवाज तो आई नहीं, आवाज नहीं है। अब तो खा लिए, खाना खुना खा लिए, वो सब कलश रखने के बाद है ना।
एक बार जोर से बोलो, पता तो लगे कि कथा चल रही है। राधे राधे। हाँ, ऐसे बात पड़ेगी। 7 दिन है, तो एनर्जी के साथ रहना। 7वें दिन नारद जी से चारों भैया कहते हैं कि हम सबका धन क्या है? श्री राधा। तो अपना कोई संपत्ति नहीं, जगत के लिए जीना और जगत के लिए मरना। संत हृदय नवनीत समान, हमारे मंदिर सदस्यों के द्वारा सभी का सम्मान। संत हृदय नवनीत समान, संत हृदय नवनीत समान, संत हृदय नवनीत समान। का हृदय मक्खन की तरह सॉफ्ट पिघल जाता है दूसरे का दुख देख करके। और देखो, वास्तव में संत वही है। संत कोई जरूरी नहीं कि आप संत का चोला डाले हो, आपके अंदर भी वो संत हो सकते हैं जिसका हृदय किसी जगत के लिए जीता हो, जगत के लिए मरता हो, अपने दुख से नहीं दूसरे के दुख से दुखी होता हो, दूसरे के सुख में वो सुखी है, वही संत है। संत का परिभाषा और नहीं हो सकता। जैसे जगत में मित्र की भी परिभाषा वही है। जैन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि समरज कर जाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना। अपना दुख बड़ा भी हो तो उसको छोटा लगे अपने मित्र के दुख के सामने। मित्र का दुख बहुत छोटा हो लेकिन उसको बहुत पहाड़ जैसा दिखाई दे। अपने मित्र के छोटा दुख उसको पहाड़ जैसा मालूम पड़े, और अपना दुख उसका पहाड़ जैसा हो लेकिन छोटा दिखाई दे। ये मित्र की परिभाषा है, यही संत की परिभाषा है। शरद कुमार चारों भैया नारद जी से पूछा। नारद जी कहते हैं क्या बताए भैया, क्योंकि वास्तव में देखो नारद जी के भैया हैं, बड़े हैं चारों भैया। नारद जी कहते हैं क्या बताए भ्राता, हमने सत्संग की इच्छा से जगत में घूमा कि कहीं सत्संग मिल जाए जीवन में। कुछ लोग मिल जाएंगे तो बैठ करके वहां सत्संग हो जाएगी। इस भाव से नारद जी घूम रहे थे। नारद जी कहते हैं मैंने देखा क्या कहीं सत्संग नहीं मिला, जिसके यहाँ जाए महाराज कलह भरा पड़ा। सत्संग करने को कोई राजी नहीं है, जहां भी जाते हैं वहां कलह। क्या कहते हैं नारद जी, पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा ऋषिकेशम कुरुक्षेत्र श्रीरंग सेतु बंधनम एवदीषु च तीर्थेषु भ्रम्यमाणम तथैवपि। नारद जी कहते हैं मैं पुष्कर में गया। पुष्कर एकमात्र तीर्थ ब्रह्मा जी का जहाँ मंदिर है राजस्थान में। नारद जी कहते हैं मैं पुष्कर में गया कि वहाँ ब्रह्मा जी का तीर्थ स्थान है, वहाँ लोग सत्संगी होंगे। नारद जी कहते हैं क्या बताएं महाराज, बड़ी विचित्र लीला है, एक भी सत्संगी नहीं। इतना ही नहीं,
प्रयाग में भी पहुंच गए। महाराज बड़ा कुंभ लगा था, वहां भी पहुंचे कि क्या पता भक्त होंगे, लेकिन वहां तो वायरल होने वाले पहुंच गए, वायरल हो गए। संतों की कमी वहां भी पड़ गई। वहां वीडियो वाले वायरल होने वाले, कुंभ जब लगा तो वायरल होने वाले पहुंच गए, संत मिले ही नहीं। नारद जी वहां से भी लौट आए। इसके बाद नारद जी हरि क्षेत्र हरिद्वार में पहुंच गए। महाराज वहां भी विचित्र लीला देखा, संतुष्टि नहीं हुई नारद जी को। कुरुक्षेत्र आ गए, बोले जब उधर नहीं मिला तो कुरुक्षेत्र में तो ऐसे ही महाभारत हुआ, यहाँ कहां से मिलेगा। नारद जी घूमते घूमते कहां पहुंच गए, वृंदावन की तरफ है। और वृंदावन कैसा है, वृंदावन कैसा है, जहां भक्ति स्वयं ही जवान हो जाती है। नारद जी जब वृंदावन में पहुंचे तो क्या देखते हैं, नारद जी ने मन में विचार किया तो प्रभु का धाम है, यहाँ तो हमारी हृदय की संतुष्टि अवश्य ही प्राप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वृंदावन की ये महिमा है। कैसा है वृंदावन, श्यामा हृदय कोमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कोमल सो प्रगटो, श्याम हृदय को भाए वृंदावन प्यारो वृंदावन, प्रेम से वृंदावन में आ जाओ, मन से वृंदावन में चलते हैं। श्यामा हृदय कोमल सो प्रगटो, श्याम हृदय कोमल सो प्रगटो, श्याम हृदय को भाए वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्याम श्याम हृदय सो प्रगटो, श्याम हृदय को भाए वृंदावन प्यारो वृंदावन, प्यारो वृंदावन। श्री राधे, प्रेम से गाइए, अपने आप को वृंदावन जैसा कैसे हो, वृंदावन यही है। सब सुख सागर रूप उजागर, रहे वृंदावन धाम, रहे वृंदावन धाम, रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर, रहे वृंदावन धाम, रहे वृंदावन धाम, रहे वृंदावन धाम। कैसा है वृंदावन, वृंदावन कैसा है, रूप गोस्वामी प्रगट कियो है, रूप गोस्वामी प्रगट कियो, जहाँ राधा गोविंद बिहारी वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्री राधे, प्रेम से गाइए, गालो, जीवन यही है परम लक्ष्य की प्राप्ति। वृंदावन प्यारो वृंदावन, प्यारो निस दिन कुंज गलीन में ब्रज जन मन सुखदाम, प्रगटयो नित्य सिद्धाम, प्रगटयो नित्य धाम।
बिहरत निस दिन कुंज कलिन में ब्रज जन मन सुख धाम। भगत जन सुख धाम, भगत जन मन सुख धाम। और वृंदावन में कौन वास करता है सबको पता है। वृंदावन में कौन रहता है? बाके बिहारी कहते हैं राधा राजी रहती है, भक्तों का हृदय रहता है। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन बलि बलि जाए वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। जय हो श्री राधे हरि बोल। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ऐसा है वृंदावन। जो वृंदावन गया वो वृंदावन बिहारी का हो जाता है। वो चित्त ही चुरा लेते हैं। इसमें से सभी गए होंगे, कौन कौन अभी तक नहीं गया? हाँ, जो नहीं गए भाई एक बार जाओगे ना तो वैसा चित्त चूर है ना, वो चित्त ही चुरा लेता है। फिर आप बार बार वहीं के हो जाओगे, बार बार मन करेगा जाने की। जो एक बार गया उनसे पूछो उनकी दशा क्या होती है। तो नारद जी कहते हैं कि जब मैं वृंदावन में गया, प्रभु का परम धाम है, यहाँ तो आनंद की प्राप्ति होगी, लेकिन वृंदावन में भी नारद जी को मन को शांति नहीं। क्यों? नारद जी कहते हैं कि मैंने वृंदावन में मथुरा तक पहुंच गए थे, अब वृंदावन में प्रवेश करने वाले थे। तो मथुरा में गए तो उनके मन में शांति नहीं। क्या कहते हैं? संसार का बड़ी विचित्र माया है। कैसा है? तपसी धनवंत दरिद्र गृही, कलि कौतुक बात न जाते कहीं। तपस्वी जो है वो धनवान हो गया है, जो आश्रम में है ना वो धनवान हो गया। नारद जी कहते हैं कि मैंने ये लीला देखा, बड़े बड़े आश्रम बना दिया, जिसने उस सब अरबों की संपत्ति लेकर के आश्रम में, और गरीब कौन हो गया? गिरहस्थी गृही, जो घर में है वो बेचारा गरीबी में जीवन जी रहा है। ये किसका प्रभाव है? कली कौतुक तात न जाते कहीं, ये कली का प्रभाव है। नारद जी कहते हैं महाराज मैं आगे बढ़ा, एक आश्रम दिखाई दिया बड़ा सुंदर। आश्रम पे लिखा हुआ था ब्रह्मचारी बाबा का आश्रम। नारद जी ने बोला कि यहाँ तो सत्संग अवश्य ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ ब्रह्मचारी जी रहते हैं। ब्रह्मचारी ब्रह्म का आचरण करे, जिसका शादी विवाह नहीं हुआ है, ब्रह्म वैष्णव है। लेकिन आश्रम में जैसे दरवाजे पे पहुंचे तो बच्चे दिखाई दिए कूदते हुए। पूछा ये बच्चे किसके हैं यहाँ पे? सबने बोला ब्रह्मचारी बाबा का। और लो महाराज, नाम ब्रह्मचारी बाबा और आश्रम में इतने बच्चे हैं। दूसरे पास पहुंच गए, आश्रम में लिखा मौनी बाबा, मौन रहते हैं, बोलते नहीं हैं। आश्रम के निकट पहुंचे, इतना शोर हुआ, इतना शोर शराबा, निकल गए। बोले नाम मौनी बाबा, आश्रम में सबसे ज्यादा कोलाहल। इतना ही नहीं, नारद जी कहते हैं कि जब संसारियों के यहाँ मैं गया तो क्या दिखा? करुणे प्रभुता गृहे साल को बुद्धिदायक में, कन्या विक्रमयो लोभा, मद दंपति न कलहम प्रिय।
कहते हैं कि जब मैं संसारियों के यहाँ गया, चलो गृहस्थ आश्रम में चलते हैं, हम सब गृहस्थी हैं। गृहस्थ आश्रम में जब नारद जी आते हैं तो क्या देखते हैं? तरुणी प्रभुता गृहे। तरुणी मतलब स्त्री होता है। घर में किसका हुक्म चल रहा है? जो घर की महिला सदस्य है, पुरुष का वहां वर्चस्व ही नहीं है। नारद जी कहते हैं मैंने देखकर के हैरान हो गया। तो घर में श्रीमती जी का चल रहा है, पति बेचारा हाथ जोड़ के खड़ा है, वो जो हुक्म दे रही है वही कर रहा है। और सलाह किससे हो रहा है? जो श्रीमती का भाई है, यानी जो घर के मुखिया है, उनके ससुराल का जो साला है वो सलाह दे रहा है घर में आकर के। नारद जी कहते हैं बताओ, घर में माता पिता सब पड़े हैं लेकिन सलाह ससुराल से लिया जा रहा है। और इतना ही नहीं, इससे भी बड़ी लीला क्या कहते हैं? कन्या विक्रनयता। कन्याओं को बेचा जा रहा है, लड़कियों को बेचा जा रहा है। लोभ दंपति नाक्रह प्रिय। लोभी हो गया है संसार, स्वार्थी हो गया है, लोभ में कुछ भी करने को तैयार है। नारद जी कहते हैं मेरा मन बड़ा खिन्न हो गया। मैं वृंदावन में प्रवेश किया और जैसे वृंदावन में घूम रहा था नारायण नारायण करते हुए, मैं देखा एक जगह बड़ा भीड़ लगा हुआ था। कुछ महिलाएं घेरा बना करके खड़ी थी। क्या देखे वहां पे नारद जी? मन में विचार किया कि यहाँ स्त्रियों का समूह है, तो स्त्रियों के पास हमें जाना नहीं चाहिए। संत हमें क्या मतलब है महिलाओं से? इसलिए नारद जी वहां से बढ़ गए आगे, और जैसे आगे बढ़े वहां से कुछ महिलाओं ने आवाज लगा दिया, उनको बुलाई। वो आगे बढ़े तो महिलाओं ने आवाज लगाई, बुलाई उनको। भो भो साधो छन में तिष्ठा म चिंता म विनाशयः दर्शन में तव लोकस्य सर्व पाप हरम ममः। महिलाओं ने बुलाई, बाबा कहाँ भागे जा रहे हो? आप जैसे संतों का दर्शन जिसको प्राप्त हो जाए उसका जीवन धन्य हो जाता है, और आप यहाँ आए हो और निकल रहे हो। नारद जी ने कहा मैं तो समझा कि हमें स्त्रियों में क्या करना पड़ करके, क्योंकि ये माया है और माया से जितना बचो उतना ही बढ़िया है। स्त्रियों ने आवाज लगाई, नारद जी पहुंचे, बताइए क्या बात है? स्त्रियां कहती हैं आपके दर्शन से जीवन धन्य हो गया हम सबका महाराज, लेकिन हमारे सामने एक समस्या आ खड़ी है। समस्या क्या है? भीड़ को हटाया गया। नारद जी ने देखा कि एक सुंदर स्त्री बैठी है, वहां रो रही है बैठ करके, बहुत सुंदर है, नवजुवती है, और उसके सामने दो बुजुर्ग वयोवृद्ध बिल्कुल जर्जर अवस्था में लेटे हुए हैं। नारद जी के मन में बड़ा चिंता हुई, ये कौन है? ये दो वृद्ध पड़ा हुआ है और नवजुवती वहां बैठ करके आंसू गिरा रही है, ये कौन हो सकती है? पूछते हैं तो चिंता बदो ममः, क्या चिंता है, क्यों परेशान हो, बताओ मुझसे। तब वो स्त्री नवजुवती जो बैठी है वो नारद जी से कहती है अहम भक्ति रीति ख्याता इदम में तनयम मतो ज्ञान वैराग्यो नामो न काल जोगे नजर
हे महाराज, मैं भक्ति हूँ, मेरा नाम भक्ति है, और ये दोनों सामने जो पड़े हैं ये मेरे दोनों बेटे हैं। अब देखो विचित्र है लीला, माता नवजुवती है और दोनों बेटा वृद्ध होकर के गिरे पड़े हैं, चेतना भी नहीं है, बस श्वासें चल रही है सिर्फ। नारद जी विस्मित हो गए, ऐसे कैसे हुआ कि माता नवजुवती और बेटा दोनों वृद्ध हो गए। तब भक्ति महारानी बताती है, वो भक्ति महारानी है, कहती है क्या बताएं महाराज, मैं तो संसारियों का देखते हुए मैं भी घूमने की इच्छा जाहिर की, और जब मैं साउथ से चली, दक्षिण भारत से चली, तो मैं वृद्ध थी, मैं बुढ़ी थी और मेरे दोनों पुत्र जवान थे। जब कर्नाटका से चली दक्षिण भारत से, तो भक्ति जो है वो बुजुर्ग थी, माता बुढ़ी हो और बेटा जवान हो ये चलता है, अच्छी बात है, होना चाहिए, होना भी चाहिए, लेकिन माता जवान हो जाए और बेटे बुढ़े हो जाए ये नहीं चलेगा। कहती है कि जब मैं कर्नाटका से चली तो मैं वृद्ध और बेटे जवान थे, धीरे धीरे महाराष्ट्र की तरफ बढ़ी तो मैं धीरे धीरे जवान हो रही हूँ और मेरे बेटे जो हैं वो दोनों वृद्ध होते गए। महाराज हद तो तब हो गई जब मैं पंजाब होते हुए चंडीगढ़ के रास्ते उत्तर प्रदेश में जब प्रवेश की, तो जैसे वृंदावन में मैं पहुंची तो मैं नवजुवती हो गई और मेरे दोनों बेटे पछाड़ खाड़ कर नीचे गिर पड़े। इससे सिद्ध क्या होता है? इससे सिद्ध यही होता है कि वृंदावन में भक्ति जवान है और ज्ञानियों और वैरागियों का वहां नहीं चलता। वृंदावन ऐसा परम धाम है, वहां तो आप ज्ञानी बन के जाओगे आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा, वहां तो दिल में भक्ति लेकर जाओ, भक्त बन के जाओ तो प्रिया प्रियतम आपकी आंखों के सामने दिखाई देगा। भक्ति में ज्ञानी बनकर भी जो भी जाता है वो गिर पड़ता है, वहां वैरागी की भी नहीं चलती। तो भक्ति महारानी कहती है महाराज मैं वृंदावन में आई तो मेरी ये अवस्था है, अब बताइए आप ही की माता के सामने बेटा वृद्ध अवस्था में पड़ा हुआ है, उस माता के दिल पे क्या गुजरे। नारद जी ने बड़ा प्रयत्न किया, बहुत प्रयास किया, सारे शास्त्र सुना दिए, 18 पुराण सुना दिया नारद जी ने, थोड़ी सी चेतना आए ज्ञान और वैराग्य में और फिर गिर पड़े, थोड़ी सी हिले डुले और फिर गिर जाए। महामृत्युंजय से लेकर के सारे मंत्रों का भी उच्चारण कर दिया, संहिता सुना दिया, वेद सुना दिया, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। अब नारद जी की चिंता बढ़ गई, अब क्या करें। तब नारद जी ये सोच रहे थे, इतने में आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी क्या हुई? सत्संग, सत्संग करो, सत्य का संगत करो। आकाशवाणी नारद जी ने सुना। अब मन में सोचते हैं कि अभी तक मैंने इतना ये कथा सुनाया, ये क्या था? ये सत्संग नहीं है क्या? और यदि आकाशवाणी ने सत्संग की बात की तो सत्संग कहाँ हो, कौन सुनाएगा, किससे सुने? ये तो आकाशवाणी ने बताया नहीं। नारद जी इसी चिंता में घूम रहे थे और इतने में चारों भैया मिले, जहां से कथा अभी आप सुन के आगे बढ़े हो। अब ये चारों भैया ने पूछा नारद जी, वो आकाशवाणी ने बढ़िया बात बताई आपको, सत्संग करो। क्यों? बिन सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिना सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग
सत्संग जब तक नहीं होगा जीवन में, तब तक विवेक नहीं आता। पढ़ाई जितना मर्जी कर लो आप, बाबा कर लो, MBBS बन जाओ, PhD कर लो, डिग्रियां जितनी मर्जी ले लो, लेकिन जब तक सत्संग का आश्रय नहीं लोगे विवेक बुद्धि नहीं आएगी, सात्विक बुद्धि प्रदान नहीं होती। सात्विक बुद्धि तो सत्संग से ही आता है। इसलिए नवधा भक्ति में भगवान बताए सबरी को ना, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति कथा प्रसंगा, दूसरी रति कथा प्रसंगा, पद पंकज सेवा तीसरी भगति अपार, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अपार, गुण गण कपट तजई करे, करे भजन हरि गाने। कपट छल का त्याग करके भगवान का गुणों का गायन करें। सत्संग का ये जीवन में महत्व है। नारद जी विस्मित हो गए, अब किसके पास जाए सत्संग लेकर के, और घूम रहे थे, चारों भैया मिल गए। नारद जी प्रसन्न हो गए, आज सत्संग पक्का होगा, निश्चित है। क्यों? क्योंकि चारों संत मिल गए, सनत सनातन सनंदन सनत कुमार, ये चार भैया। सनत कुमार बोले, नारद जी कितनी छोटी बात के लिए आप परेशान हैं, आपने सब कुछ सुना दिया, आपने श्रीमद् भागवत सुनाया क्या उनको? नारद जी कहते हैं, महाराज जब 18 पुराण सुना दिया तो भागवत तो उसी में से निकला है ना, भागवत अलग से है क्या? तब सौनक आदि कहते हैं कि नारद जी आम के वृक्ष में ही फल लगता है ना, और बड़ा पकने के बाद बड़ा मीठा हो जाता है, निकलता तो वृक्ष से ही है, आम से ही। तो अब आम के पत्ते आप जाकर खाओगे तो मीठा लगेगा क्या? लगेगा मीठा? आप सोचो कि आम के पेड़ से ही फल निकलता है आम, और रसराज है, इतना मीठा होता है पकने के बाद। तो आम का पत्ता कोई चबाए वो मीठा लगेगा? कड़वा होगा। तो मन में सोचो कि निकलता तो इसी से है, फिर ये मीठा क्यों नहीं है? सनत कुमार कहते हैं, नारद जी जिस तरह आम के वृक्ष से निकला हुआ फल ही मीठा है, उसका फल है वो तत्व है, उसी तरह वेदों और पुराणों से निकला हुआ जो सार है वही श्रीमद् भागवत महापुराण है। ये सारे वेदों का सार है। इसलिए श्रीमद् भागवत का आश्रय कैसा है भागवत? निगम कल्पतरुर गलितमय फलमय, सुख मुखाद तवयम कृत संयुक्तमय, पिबस भागवतमय रसमालयमय, महुरहो रसिका भूमि भावुकः। भागवत कल्पतरु है, निगम कल्पतरु, नया फल है, नित्य नया ही रहता है। इसलिए श्रीमद् भागवत रूपी फल का आश्रय प्राप्त करना चाहिए, उसका रसास्वादन करना चाहिए। बड़े कौतूहल कर रहे हो, अभी तो 7 दिन चल रहा है, शोर शराबा भगवान का ध्यान करो और कम करो। तो सनत कुमार कहते हैं कि भागवत कल्प तरु है, बैठ करके आप जो भी चाहते हो इच्छा करोगे वो प्राप्त करा देता है। लेकिन ध्यान रखना है, कल्प तरु के नीचे बैठोगे तो स्वर्ग में जो कल्प वृक्ष है उसके नीचे बैठोगे और जो कामना करोगे पूरा हो जाता है। लेकिन भागवत कैसा कल्पतरु है, आपके कान में श्रवण मात्र से आप सुनते हो और मुक्त हो जाते हो, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। तो इसलिए भागवत रूपी फल का रसास्वादन करना चाहिए। ये कैसा फल है? पिबत भागवत में रसमालय में, ये रस का घर है, रसराज है भागवत, इसमें रस ही भरा पड़ा है।
किसी ने पूछा व्यास जी से कि आपने ये ग्रंथ लिखा और बोला कि ये रस है, तो जब फल ज्यादा पक जाता है, पिबत भागवत रसमालय, तो ज्यादा पक जाए, रस भर गया, तो अगर गिरेगा तो फट जाएगा नीचे। पेड़ से फल बहुत ज्यादा पक गए और टूट के गिर गया तो नीचे फट जाता है। तो आप बोल रहे हो महाराज कि इसमें रस भरा है, तो ये गिरा तो फटा नहीं। बोले ये ऐसा फल है कि फटने वाला नहीं है, फटता नहीं। कैसे? क्योंकि जिस फल को हाथ से तोड़ा जाए वो कभी फटता नहीं। तो इस फल को तोड़ा गया, किसने तोड़ा? तो बोले ये देखो, भगवान नारायण रूपी वृक्ष से जब चला तो ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ, वो हाथ ही हाथ करके पहुंचा है। और ब्रह्मा रूपी डाली से जब चला नीचे, व्यास जी को प्राप्त हुआ, नारद जी को, सनत कुमारों को, सूत जी को। और वहां से जब चला तो व्यास जी ने लिखा इसको, इस ग्रंथ की रचना व्यास जी ने किया है, व्यास जी के पास। और व्यास जी से जब चला तो परम वैष्णव सुखदेव जी को प्राप्त हुआ। और सुखदेव जी से चला तो परम वैष्णव परीक्षित को प्राप्त हुआ। और परीक्षित जी के पास से ये भागवत चल करके हम सब के बीच में आ गई, तब आज हम सब सुन रहे हैं। तो ये तो एक एक करके ऐसे धीरे 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 सनई 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 पृथ्वी पे आया है, तो फटेगा कैसे? नीचे गिरे तब तो फटे। इसलिए इस भागवत का रस का पान करना चाहिए। और कब तक पान करें, कब तक इस रस को हम पिए? जब तक हमारे तन में प्राण है, या जब तक पृथ्वी पे हम हैं, या जब तक पृथ्वी है, तब तक पीबत भागवतम रसमालय बहुरहो रसिका भुवि भावुकः। जब तक पृथ्वी पे हम हैं, जब तक हमारी सांसें चलती हैं, तब तक उस परम पिता परमेश्वर की दी हुई सांसें ध्यान कीजिए। अगर गोविंद की कृपा नहीं होती तो हम सब बैठ करके कथा नहीं सुन पाते, क्योंकि सांसें होती, वो सांसें हमें दिए हैं, तभी हम बैठ कर कथा सुन रहे हैं। जीवन जब तक हमारा है, शरीर में जब तक प्राण है, अंतिम सांस है, तब तक भगवान के चरण ग्रहण करना चाहिए। और चरण ग्रहण जब करते हो तो चरण ग्रहण करते ही जीव के तापत्रय का विनाश हो जाता है। तापत्रय विनाशाय, तीनों ताप मिट जाता है। इसलिए जब तक जीवन है तब तक जितने बार मौका मिले कथा सुनने की। और मैं पहले बताया ना कि सौभाग्य से मिलता है, तो बताओ यहाँ इस मोहल्ले में इतने हैं थोड़ी हो, लेकिन ये सबको नहीं मिल सकता। देवताओं को भगा दिया था सुखदेव जी ने डांट करके, ये उसी को मिलेगा जिसको गोविंद बुलाए हैं। गोविंद की जिस पे कृपा हुई है, जो चल करके जीरकपुर से कहीं और जगह से आ गए, लेकिन राम दरबार वाले नहीं पहुंच पाए। सोचो क्यों? क्योंकि अभी तक उन पे कृपा नहीं गई, कल उनके ऊपर भी कृपा हो जाएगी, वो भी आ जाए। तो ये कथा ऐसा है, रस ऐसा है कि सबको रसा स्वागत करना चाहिए। गोविंद की कृपा जिस पे बरस जाए वो धन्य हो जाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। हरे मन प्रति श्वास पुकार यही, श्री राम हरे घनश्याम हरे। मन प्रति श्वास पुकार यही, श्री राम हरे घनश्याम हरे। मन प्रति श्वास पुकार यही, श्री राम हरे घनश्याम हरे। श्री राम हरे घनश्याम हरे, श्री राम हरे घनश्याम
रे मन जति श्वास पुकारिए श्री राम हरे घनश्याम हरे। ध्रुव को पद ध्रुव दातारी ध्रुव को पद ध्रुव दातारी प्रहलाद गदे का हार प्रहलाद गदे का हार नारद वीणा का तारी नारद वीणा का तारी जप नाम हरे घनश्याम हरे जप नाम हरे घनश्याम हरे। रे मन जति श्वास पुकारिए श्री राम हरे घनश्याम हरे श्री राम हरे घनश्याम हरे। श्री राधे प्रेम से गाते रहिए। सब सूखी तो कलाकार यही सब सूखी तो कलाकार यही गंगा यमुना की धार यही गंगा यमुना की धार यही श्री रामेश्वर हरिद्वार यही श्री रामेश्वर हरिद्वार यही जप राम हरे घनश्याम हरे जप राम